नेतन्याहू को सीखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भारत को भी सिखा दिया और इस तरह सामने बयान लाकर उन्होंने कई देशों को परेशान भी किया। आखिर इजराइल की मीडिया पीएम मोदी की तारीफ क्यों कर रही है, ये बात जानने योग्य है कि आखिर किस तरह इन्फ्लुएंस हुई है इजराइल की मीडिया भारत के सापेक्ष। देखो, बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और भारत के बीच विश्वास का संकट गहराता नजर आ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया, जो एशिया में किसी भी देश पर सबसे ऊंचा है और दुनिया में ब्राजील के साथ टॉप पर है। यह कदम सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक हितों पर प्रहार के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन यह तनाव केवल आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं है, इसमें सामाजिक नीतियां भी शामिल हैं। रूस के साथ भारत की दोस्ती और पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष पर ट्रंप की आक्रामक टिप्पणियों ने भी संबंधों में खटास ला दी है। उन्होंने रूस और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को डेड इकोनॉमी कहा, जबकि उनके सहयोगी पीटर नवारो ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध है। इजराइल के प्रमुख अखबार यरूशलेम पोस्ट में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें लिखा गया कि इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें कहा गया कि ट्रंप के अभूतपूर्व मौखिक हमलों का सामना करते हुए मोदी ने माफी मांगने या झुकने की बजाय राष्ट्रीय सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लेख के अनुसार यह भारत का साफ संदेश था कि वह किसी भी स्थिति में अधीनस्थ राज्य की तरह व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा। इजराइल ने अपनी सेना की ओर से खान यूनिस पर हमले में पत्रकार की मौत पर माफी मांग ली थी, जिसे अखबार ने आलोचना के तौर पर पेश किया। ट्रंप के दबाव के सामने भारत का अडिग रुख, ये बहुत ही सोचनीय बात है कि भारत ने किस तरह अपना स्टैंड आउट किसके विरोध में, अमेरिका के विरोध में, और उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पाकिस्तान ट्रंप के बुलावे पर तुरंत व्हाइट हाउस पहुंच गया, वहीं भारत ने अलग रास्ता अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के 4 बार फोन करने और औपचारिक आमंत्रण भेजने के बावजूद भी वॉशिंगटन न जाने का विकल्प चुना। इस फैसले ने न केवल भारत की स्वतंत्र कूटनीतिक स्थिति मजबूती दी, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारत किसी भी महाशक्ति के सामने झुकने को किसी भी समय तैयार नहीं है। इस कदम की सराहना दुनिया भर में हो रही है और होगी भी आगे, खासकर इजराइल में, जहां मीडिया विश्लेषकों ने भारत के दृढ़ रुख को एक उदाहरण के रूप में पेश किया और अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की कि भारत की तरह हमारे प्रधानमंत्री को भी ऐसी बातें सीखनी चाहिए हम आम लोगों के प्रति। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।